आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम वैदिक काल कर रहे हैं, तो वैदिक काल में हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, वो हमें एमसीक्यूज करना है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आराम से थोड़ा थोड़ा करके तैयार करिए, जिससे आपको बेनिफिट अच्छा मिले। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को, भाषा समूह को, यायावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका आंसर है आपका डी, श्रेष्ठ वंश को जो है श्रेष्ठ वंश या कुलीन वर्ग को आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, विशिष्ट, शिष्ट अथवा सज्जन अथवा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? ये एक उत्तम व्यक्ति, इसका अर्थ है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये आपका सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में सबसे प्राचीन है। त्रयी नाम है, 3 वेदों को हम क्या कहते हैं? त्रयी नाम कहते हैं, जिसमें है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में आया है, तथा कहीं कहीं पे इसका जो है व्यवसाय के अर्थ में भी आया है। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को जो है कृष्ण वर्ण यानी गोरे और काले वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः संबंधित है किससे? तो ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। पुरुष सूक्त आपका 10वें मंडल में मिलता है। सुमेलित है अथर्ववेद, अब यहाँ से आधे हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में आपकी ईश्वर की महिमा या देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद आपका कर्मकांड या बलिदान से संबंधित है। सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। ऋग्वेद आपका किससे संबंधित है? तो ये इसमें जो है ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में जो है आपका कर्मकांड है और सामवेद में जो है संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद जो है पद गेय के रूप में संगीतमय स्रोत हैं, जिनको जो है गाने वाले को हम क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 730 सूक्त एवं तंत्र मंत्र वशीकरण के संदर्भ में साक्षी इसमें मिलते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ये आपका अथर्ववेद में है, तो इसका ऑप्शन है आपका सी। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी हैं? तो इसमें जो है आपकी 1028 सूक्त हैं और 5,552 ऋचाएं, या जो भी यहाँ पे दिया हो 5,552 और 4,400 अगर 62 दिया हो तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का और युद्ध का। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा स्रोतों का संकलन और प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। ऋग्वेद किससे संबंधित है आपका? तो ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद जो है आपका पंचवेद से संबंधित, अथर्ववेद से आपका गोपद से संबंधित है और यजुर्वेद जो है आपका सतपथ से संबंधित है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सही है। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविश और
अथर्ववेद आपका गोपद और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय, गोपद, शतपथ, तैत्तिरीय। तो इसका आंसर है आपका ए, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ आपका ऋग्वेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा अनुष्ठान विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, जबकि पंचविंश या ताड़ेय ब्राह्मण आपका तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। गोपथ आपका अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे है? तो अथर्ववेद से है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है जो सोम को पूर्णतः समर्पित है। इसमें 10 मंडल है टोटल ऋग्वेद में। 9वां मंडल आपका सोमवेद से समर्पित है सोम को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये आपको सोम एवं इस पेय पर नामांकित देवता द्वारा है। इस पेय पर नामांकित देवता का है। क्वेश्चन नंबर है 70, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो इसका आंसर है आपका यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को हम वासने भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद के कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार जो है 75 या कुछ विद्वानों के अनुसार 99 से सभी को छोड़कर किससे ली गई हैं? तो ये ऋग्वेद से ली गई हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह है आपका बी, अतरंजी खेड़ा से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर, दर्शन पर। तो इसका आंसर है आपका डी, दर्शन पर आधारित है उपनिषद। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, विधि, दर्शन, राज्य। तो इसका आंसर है आपका बी, दर्शन पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परिवर्ती संहिता है, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इसका आंसर है आपका डी, उपनिषद में जो है वैदिक साक्ष्य में मोक्ष की चर्चा की गई है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट कि पहली बार आया है इसका उल्लेख। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है आपका सी, कठोपनिषद से नचिकेता और यम का संवाद मिलता है हमें। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती। यह अजन्मा, नित्य एवं शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें है? तो आपका कठोपनिषद में है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कैकेयी के ये शासक थे उपनिषद काल में अश्वपति। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक हैं, पांचाल के राजा जो है प्रवाहण चबाली हैं, कैकेयी के राजा जो अश्वपति हैं, काशी के राजा अजातशत्रु थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिताएं हैं पहले, फिर ब्राह्मण है, फिर आर्यणक हैं, उसके बाद आपका उपनिषद आता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु, शतुद्री। यह सबसे अधिक बार जिसका नाम आया है वो है आपकी सिंधु नदी।
सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम। तो इसका आंसर है आपका सी, चिनाब। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चिनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, कुभा या कुमरू, परुशनी, विपाशा, शतुद्री। तो इसका आंसर है आपका सी, कुभा मीन्स काबुल। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा जो है काबुल को कहा जा रहा है, कुरुम जो है कुर्रम को कहा जा रहा है, गोमती आपका गोमल है, सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए कहाँ से? तो यह अफगानिस्तान से होना चाहिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वैदिक नदी और आधुनिक नाम। कुभा जो है आपको काबुल का कहते हैं, परुष्णी जो है रावी को कहते हैं, सदा नीरा आपका गंडक को कहते हैं, शतुद्री आपको सतलज को कहते हैं। तो इस तरह से आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर है 32। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल से प्रचलित है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हो गया आपका। और ब्रह्मचर्य, गृह आश्रम और वानस्पत और संन्यास। तो इस तरह से आपका आंसर ए और सी दे रहा है। दोनों ही आपके सही हैं। ये दोनों ही प्रथा आपका वेदोत्तर यानी वेद के बाद के समय के हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा जो है वैदिक काल में नहीं हुई थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई थी। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेद उत्तर काल में हुआ है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। रीत मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सार तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही आपके सही कथन हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में ये सभी कथन सही हैं। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता के नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण इन्हें जो है ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है वरुण को। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, मानवीय नियम, कृत्रिम नियम और सामाजिक नियम। तो इसका आंसर है आपका ये प्राकृतिक नियम जो है ऋत का अर्थ होता है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध जो है ऋत विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से है। ऋग्वेद में इसका वर्णन जो है सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक भी माना जाता है ऋत को। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, देव, बृहस्पति, इंद्र। तो इसका आंसर है आपका बी। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, लीलावती, गार्गी और सावित्री। तो इसका आंसर है आपका ए, लोपामुद्रा ने। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो है अगस्त ऋषि पत्नी थी अगस्त ऋषि की। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग किस अर्थ में हुआ? तो ये जो है एक सिक्के के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों को व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ये होता था गले का हार। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है गले के हार के रूप में पहना जाता था। प्राचीन भारत में निशाका जाना जाता है किसके लिए?
तो स्वर्ण आभूषण के लिए जाना जाता है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निसाका या निस्क, दूसरे क्रम में जो है सुवर्ण, तीसरे क्रम में आपका मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न निसाका जो है उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका सही है कि यहाँ से कुछ देवताओं मिलते हैं। एशिया माइनर में स्थित बोगाज पोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए हुए होंगे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है? तो यह है आपका बोगाज पोई अभिलेख। चौदहवीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है, एक बटाना से, बोगाज पोई से, बेबीलोन से, बीसोटून से। तो इसका आंसर है आपका बी बोगाज पोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये कहाँ से आए हैं? आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो इसको हम देखेंगे डिटेल के माध्यम से। पुरुष मेध का एक प्रमुख यज्ञ है। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ये आपका गौतम राहुगण थे। आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इनके अनुसार राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि कौन है? गौतम राहुगण है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अगध, अंग और मगध, कौशल और विदेह, कुरु और पांचाल, मत्स्य और सूरसेन। तो इसका आंसर है आपका सी, कुरु और पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु, पांचाल इस समय प्रमुख नगर बन गए थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या मुख्य धूर माने जाते थे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो इसका आंसर है आपका बी, ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समुच्चय कुल का गोधन पाला जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका आंसर है आपका सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय जो है मौर्य काल में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, देवी पूजा, एकेश्वरवाद, बलि एवं कर्मकांड। तो इसका आंसर है आपका डी, बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे जिसमें बलि, कुछ कर्मकांड निहित थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये आपका परुष्णी नदी है जो रावी के नाम से प्रसिद्ध है। 10 रागी युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया जिसमें भरतों के राजा
सुदास की विजय हुई। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये आपका परुष्टी है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो ये आपकी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, तुवर्सु, पुरु, कीकट। तो इसका आंसर है आपका कीकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, ध्रुहु, पुरु, अनु और तुवर्सु शामिल है। कीकट इससे संबंधित नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो कृषि इनका मुख्य साधन था। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों का वर्णन किया गया है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही रही है। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका है जौ। यौ किसके लिए प्रयुक्त है? तो जौ के लिए है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं व्रीहि शब्द किसके लिए आया है? तो व्रीहि आपके लिए चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मुक्त शब्द आपका मूंग के लिए है। यौ जो है जौ के लिए है और इच्छु जो है गन्ना के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। क्वेश्चन नंबर है 57। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, स्वर्णकार, लोहार, व्यापारी। तो इसका आंसर है आपका डी, व्यापारी कहलाते थे पणी। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें क्या कहते हैं? बेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। पणी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, इन्हें क्या कहते थे? बेकनाट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो ये था आपका वंश परंपरागत राजतंत्र वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका आंसर है सी, मंत्रिपरिषद थी। सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो है कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की सभा थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये आपका अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? तो वो आपकी सभा थी। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा जो है न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख आया हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें मिलता है? आर्यणक में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो इसका आंसर है आपका डी, अथर्ववेद में जो है आयुर्वेद शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, अद्वैतवादी, एकेश्वरवादी,
निवृत्त मार्गी, तो इसका आंसर है आपका ए बहुदेववादी था। क्वेश्चन नंबर 64, सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, रुद्र को, इंद्र को, विष्णु को। तो ये हो जाएगा आपका इंद्र को जो है 250 सूक्त समर्पित हैं, अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि के लिए जो है 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ये हैं आपके इंद्रदेव। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो ये भी आपके किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन इंद्र का नहीं है, अग्नि का है, तो इसलिए अग्नि आएगा। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कौन सा है ये देखना है। झंझावत के देवता पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो इसको हम देखते हैं। तो इसका आंसर है डी, 1 और 4 आपका सही है। यहाँ से डिटेल कर लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा आंधी तूफान का देवता, इंद्र को वृत्तासुरंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभेद किलों को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को माना जाता है। इस तरह से हम अपना देखते हैं 68 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो ये आपका इंद्र है। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र को जो है युद्ध का देवता मानते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इंद्र देव को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है, किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है, युद्ध के नेता। इंद्र को जो है वृत्तासुर, हंता, पूर्वभेद और सुमापा, सतक्राति, मौधान आदि नामों से ऋग्वेद इनको इंद्र को जाना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ब्राह्मण युग से संबंधित है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण ग्रंथों में प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय जो है सूत्र काल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये आपके ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता या सूर्य देव को समर्पित है। यह मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 72। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर वंशानुचय संकेतक हैं। किसके संकेतक? वेदों के, पुराणों के, उपनिषद के, सूत्रों के। तो इसका आंसर है आपका बी, पुराणों के हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार किया गया है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग आपका प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश जो है देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं, राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन दिए हुए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल 18 पुराण है। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना जो है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है।
श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जो है एक जय संहिता के रूप में इसे जाना जाता है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। सतसहस्त्री संहिता उपनाम से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो यह है आपका महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो यह है वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो यह है आपका धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्णों क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः क्या है? तो ये उपनिषद से है। तमसो मां ज्योतिर्गमन कथन विद्या बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़ा? कठोपनिषद, छांदोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। उपनिषद का तात्पर्य होता है सफेद घोड़ा नहीं। किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। क्वेश्चन नंबर 86। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्री या होता कहते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता शब्द किसके लिए आया है? तो ऋग्वेद के लिए आया है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो ये आपके गाय को माना गया है। वैदिक काल में गाय को जो है अघन्य न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई थी। ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत पूजनीय माना गया है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त घन्य शब्द संदर्भित है, तो गाय के लिए है।
ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच तथा शस्त्रास्त्र या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो सिंधु घाटी के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऋग्वैदिक कालीन घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। सही उत्तर का चयन करना है, तो देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक ही आपका सही है। यहाँ से हम देख लेते हैं इसका डिटेल। ऋग्वेद में कवच या वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो है लोहे एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शीर्षास्त्र या हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर से विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन जो है उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ था इसका प्रयोग लोहे का। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृग मूर्तियां तथा सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये आपका है गाय को। क्वेश्चन नंबर है 95। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक सभ्यता आपका कैसा था? तो ये कृषक सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज ये चारागाह थे और मध्यकाल के लोग आपका जमींदार थे। इस तरह से ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर है 96। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग से नहीं आता है? कुल, कोश, वंश, गोत्र। तो इसका आंसर है आपका कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश जो है परिवार से संबंधित नहीं है, ये भंडार से संबंधित है। ये कोश धन भी होता है। संस्कारों की कुल कितनी संख्या थी? ये टोटल 16 संख्या थी। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या जो है 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है, जो आज भी प्रचलित हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है, उपाध्याय कहलाता है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को हम क्या कहते हैं? उपाध्याय कहते हैं। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। ये फ्रेंड्स हमारा नया चैप्टर है बौद्ध धर्म, इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।